उम्मीद है आप सभी ने इस बार रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट में क्या काट ऑफ गया वो देख लिए। इस वीडियो में तुलना करेंगे 2022 मतलब इस बार जो काट ऑफ गया उस काट ऑफ के साथ प्रीवियस ईयर यानी 2018 में जो काट ऑफ गया था उस काट ऑफ का, और साथ में वैकेंसी कंपैरिजन भी देखेंगे क्योंकि ये काट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और कुछ फैक्टर्स भी जानेंगे जिस फैक्टर्स के वजह से इस बार काट ऑफ में आपको कमी दिखी। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है सुखदीप, करंटली इंडियन रेलवेज में एज एन असिस्टेंट लोको पायलट काम कर रहा हूँ। इस बार टॉप 5 सबसे डेंजर जोन था चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर। नंबर 1 डेंजर में था चंडीगढ़, पर आपको चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिखेगी। इस बार जनरल में काट ऑफ गया 70.98, जो प्रीवियस ईयर में काट ऑफ था 75.07, 4 मार्क की आपको कमी दिखेगी इधर। ओबीसी का काट ऑफ गया 64.77, पिछला जो काट ऑफ था 68.55, इधर भी आपको 4 मार्क की कमी दिखेगी। एससी कैंडिडेट के लिए 60.08, पिछले बार था 67.39, इधर भी आपको 4 मार्क की कमी दिखेगी। एसटी कैंडिडेट का 50.18, 2018 में था 55.13, इधर भी आपको 4 मार्क्स की कमी दिखेगी। इस बार जो न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट में वो था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन कैटेगरी जो 2018 रिक्रूटमेंट हुआ था उस टाइम नहीं था, इसलिए उस काट ऑफ पिछले बार हुआ नहीं, तो उन कैंडिडेट को इस बार काट ऑफ गया 57.75। देखिए ये चंडीगढ़ में इस बार भी सबसे हाई सबसे ज़्यादा मास वैकेंसी था, और 2018 में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी चंडीगढ़ में भी था। फिर भी देखिए इस बार सबसे ज़्यादा काट ऑफ चंडीगढ़ में गया। तो ये बात तो क्लियर है कि जहाँ आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैकेंसी मिलेगी उधर ही एप्लीकेशन करने से कुछ टाइम आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए इस बार सेकेंड नंबर में क्या गया, सेकेंड नंबर में गया रांची। रांची में इस बार जनरल कैंडिडेट को 70.64, ओबीसी कैंडिडेट को 64.64, एससी कैंडिडेट को 54.29, एसटी कैंडिडेट को 46.95, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 53.97। पिछले जो काट ऑफ गया था उस काट ऑफ से लगभग आपको 6 मार्क्स की आपको कमी दिखेगी रांची जोन में। जो ओबीसी यूआर कैंडिडेट है 6 मार्क्स, ओबीसी कैंडिडेट को 7, एससी कैंडिडेट 8, एसटी कैंडिडेट को 8 मार्क की कमी आपको दिखेगी। सबसे प्रीवियस ईयर में जो हाई कट ऑफ गया था, हाई कट ऑफ 2018 रिक्रूटमेंट में वो कौन सा था? कोलकाता। ये कोलकाता में हमेशा ही कट ऑफ हाई जाते हैं, ये नॉर्मल है, पर इस बार जो कट ऑफ गया कोलकाता 3rd पोजीशन में आ गया। प्रीवियस ईयर में सबसे हाई कट ऑफ जोन था कोलकाता, क्या था? इस बार क्या है 69.60 जनरल कैंडिडेट के लिए, पिछले साल में 80.50, लगभग आपको 11 मार्क्स की कमी दिखेगी। ओबीसी कैंडिडेट को 65.89, पिछले साल 71.70 था, मतलब 6 मार्क्स की इधर भी कमी दिखेगी। एससी कैटेगरी के लिए 58.42 इस साल, प्रीवियस ईयर 71.60, 13 मार्क्स की कमी दिखेगी। 13 मार्क्स की कोलकाता में इस बार कमी गया एससी कैंडिडेट के लिए। मतलब इस बार एससी कैंडिडेट जो कोलकाता से एप्लीकेशन किए थे उनका तो बल्ले बल्ले हुआ इस बार, क्योंकि 13 मार्क्स की कमी इस बार हुआ है। इसका रीज़न भी है। देखिए इस बार जो सेकेंड लार्जेस्ट वैकेंसी था वो था कोलकाता में। कोलकाता में सेकेंड लार्जेस्ट वैकेंसी इस बार था। तो ये जो चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद काट ऑफ में नंबर 1 गया। इस बार कोलकाता में ये पहले से ही एक आइडिया हो रहा था कि इस बार कोलकाता में काट ऑफ आपको कमी दिखेगी, पर उम्मीद था कि इससे भी आपको कमी दिखेगी, इतना भी नहीं हुआ उम्मीद था। ये जनरल कैंडिडेट को 60 के आसपास और एससी कैंडिडेट को अभी जो 58.42 हुआ, ये 50 के आसपास ये उम्मीद था, पर आपको काट ऑफ हाई हुआ। फिर भी काट ऑफ प्रीवियस ईयर से बहुत कम है। एससी कैंडिडेट को 13 मार्क्स की कमी आपको दिखे। पर देखिए प्रीवियस ईयर इतना काट ऑफ जाने का एक रीज़न था कि वैकेंसी ज़्यादा नहीं था, 2000 प्लस वैकेंसी था, पर इस बार 10,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है,
तो इस बार बहुत काट ऑफ कोलकाता में कम गया, फिर भी 3rd नंबर पे है। गोरखपुर में 4th नंबर में काट ऑफ गया। आप थोड़ा ना ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फ़ोन में सेव करके रखिए, आपका जो टाइम मिलेगा उस टाइम देखिए। अजमेर में ठीक है, ये जो चंडीगढ़ में काट ऑफ हाई गया वो जनरल का, ओबीसी कैंडिडेट का, एससी कैंडिडेट का, पर अजमेर में एसटी कैंडिडेट का हाई काट ऑफ गया। एसटी कैंडिडेट का सबसे हाई काट ऑफ क्या गया अजमेर जोन में, और चंडीगढ़ में बाकी सारे कैटेगरी के लिए हाई काट ऑफ गया। ठीक है, और मेरा जो बोर्ड है, मतलब मैंने जिस बोर्ड से एएलपी बना वो आरआरबी भुवनेश्वर, उस बोर्ड में क्या कट ऑफ गया देखिए। उस बोर्ड में जो कट ऑफ गया 66.49 जनरल कैंडिडेट को, 73.80 2018 में, लगभग आपको 7 मार्क्स की कमी दिखेगी। ओबीसी कैंडिडेट को 69.10 था प्रीवियस ईयर, इस बार 11 मार्क्स घट के हुआ 58.36। फिर एससी कैंडिडेट को भी 11 मार्क्स की आपको कमी दिखेगी, एसटी कैंडिडेट को लगभग 10 मार्क की कमी दिखेगी। ये जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा है ये काट ऑफ के हिसाब से बनाया गया है, मतलब काट ऑफ जहाँ जिसका हाई है वो आगे है, काट ऑफ जिसका लो है नीचे है। देखिए पाटना जोन में काट ऑफ इस बार क्या गया, इस बार 66.20 गया, प्रीवियस ईयर 77.00, मतलब 10 मार्क्स की कमी आपको दिखेगी। और ये जो गया इधर आपको लगभग 11 मार्क्स की कमी है ओबीसी कैंडिडेट को। ये ओबीसी, ये यूआर कैंडिडेट, ये आपका एससी, ये एसटी और ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो पाटना में 11 मार्क की कमी आपको दिखेगी। फिर एससी कैंडिडेट के लिए आपको 11 मार्क की कमी आपको दिखेगी। एसटी कैंडिडेट को आपको लगभग 15 मार्क्स की आपको कमी दिखेगी। ये पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सबसे कम जो काट ऑफ जोन गया इस बार, मतलब ग्रीन जोन में क्या था, ग्रीन जोन में था सिकंदराबाद में इस बार जो आपको काट ऑफ दिखेगा 57.38 जनरल को, 52.46 ओबीसी का, एससी कैंडिडेट का 46.38, एसटी कैंडिडेट का 43.57, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 40.40। ये गया सिकंदराबाद में, जो प्रीवियस ईयर से बहुत कम है इस बार भी। और सबसे आपको जो कम वैकेंसी जोन है बिलासपुर, इस बार भी वैकेंसी कम है। प्रीवियस ईयर में सबसे कम वैकेंसी बिलासपुर जोन में ही था। उसमें आपको जो काट ऑफ दिखा उसमें लगभग 10 मार्क की आपको कमी दिखेगी। 10 मार्क, 9 मार्क, ये 9 मार्क एससी कैंडिडेट को, 10 मार्क एसटी कैंडिडेट को, लगभग इधर भी आपको कमी दिखेगी। देखिए इस बार जो काट ऑफ कम गया इसका मेनली 2 रीज़न है। नंबर 1 रीज़न मैक्सिमम वैकेंसी, इस बार वैकेंसी भी बहुत था। लगभग इस बार जो वैकेंसी था 10 लाख प्लस वैकेंसी था, जो प्रीवियस ईयर में 62,000 के आसपास वैकेंसी था। तो लगभग 39,000 के आसपास ज़्यादा वैकेंसी इस बार हुआ। इसकी वजह से काट ऑफ में आपको इतना कमी दिखी। और सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो रिक्रूटमेंट आरआरबी ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन निकला था वो 2019 में निकला। उसके ठीक 1 साल पहले 2 रिक्रूटमेंट निकला था, जो आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की, एंड सेकेंड है आरआरबी जेई की। तो ये 3 रिक्रूटमेंट एक तरह से एक साथ ही निकला। तो सेम कैंडिडेट आरआरबी जेई में भी एप्लीकेशन किए थे, जैसे मैंने आरआरबी जेई में भी एप्लीकेशन किया था, आरआरबी एएलपी में भी एप्लीकेशन किया था, ग्रुप डी में भी एप्लीकेशन किया था। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो तीनों में एप्लीकेशन किया था। पर आरआरबी जेई एंड एएलपी का जो ज्वाइनिंग लगभग बहुत साल पहले हो गया। किसी का अभी एएलपी का कभी किसी का जॉब सीनियरिटी है 3 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1 साल अभी हो गया है। आरआरबी जेई का भी सेम सीन है, इनका भी 3 साल 2 साल की एक्सपीरियंस हो गया है। और 2019 में ग्रुप डी जो निकला था
उसका अभी जो एग्ज़ाम होके रिज़ल्ट निकला पीईटी के लिए वो 2022 में। इसकी वजह से ये जो कैंडिडेट ग्रुप जेई में और एलपी में ज्वाइनिंग किया वो तो ग्रुप डी एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे ना। तो इसी के वजह से इस बार काट ऑफ में आपको इतना कमी भी देखिए जो कैंडिडेट का एलपी में सिलेक्शन हो गया, जेई में सिलेक्शन हो गया, वो जाहिर सी बात है, वो तो ऐसे ही मतलब उनका प्रिपरेशन तो अच्छा ही था, नहीं तो इन दोनों में सिलेक्शन उनका क्यों होगा? उनका प्रिपरेशन अच्छा था, तो वही कैंडिडेट अटेंड नहीं किया 2019 एग्ज़ाम। तो इसी वजह से काट ऑफ में आपको इतना कमी दिखी। अगर सभी कैंडिडेट एक साथ अटेंड करते वो एग्ज़ाम तो आपको काट ऑफ में इतना कमी आपको नहीं दिखता। सही है, तो ये था मेन रीज़न इस बार काट ऑफ कमी का। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ट्रिप विथ जो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। इधर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, आप इधर से डाउनलोड कर लीजिए। और ppwith.com ये साइट भी 1 महीने बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो विज़िट करें। 1 महीने बाद ये लाइव हो जाएगा। इधर ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ बहुत स्टडी मटेरियल की आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।